हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह। तो स्टूडेंट, जैसे कि इस चैनल में जैसे कि मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, और जो चैप्टर है दैट इज अ सोल्यूशन। आप चैप्टर जैसे देख ही रहे स्टूडेंट, सोल्यूशन चैप्टर है। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, सो दैट इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर स्टूडेंट। यानी जैसे जो होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है ना, वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आज मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। एजोट्रॉपिक पहले मैं आपको सिंपल से बता दूं, सोल्यूशन ऑफ वेपर्स में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर है, बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है ना, यानी वेपर प्रेशर जब बराबर है तो उन्हीं को एजोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें मैं टाइप 2 एंड टाइप 3 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप 2 सोल्यूशन वो होते हैं जब पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जो मतलब जैसे आप ये देखिए रॉड्स लॉ का ये आपको बना ग्राफ दिख रहा है, तो ये वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ये ग्राफ है। तो इसमें पी ए नॉट इट इज ए प्योर फॉर्म है, ए लिक्विड का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म है, और पीवी नॉट इसे जो बी लिक्विड है उसका प्योर फॉर्म है वेपर प्रेशर है। तो जो हमारा जो सोल्यूशन बनता है इन दोनों को मिला के, उस सोल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट वो जो वेपर प्रेशर है वो ए पी ए नॉट और पीवी नॉट से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो जब उससे भी ज्यादा होता है यानी कि ये आपका जो है टाइप 2 आपका ये पॉजिटिव नाइन शो करता है, यानी शोज द पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर फ्रॉम द रॉड्स लॉ। तो ये स्ट्रेट लाइन ये तो रॉड्स लॉ को शो कर रही है लेकिन ये ग्राफ जो है ये वो सोल्यूशन को शो कर रहा है जिसका जो आपका जो मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर है वो दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर से भी ज्यादा होता है। तो इसलिए ये तो एट पॉइंट एम, अब देखिए आप जैसे जब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ज्यादा है तो अंडरस्टूड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट एम डैश से दिखा है। तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे मिनिमम होगा, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए कितना कम इसे, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस केस में यहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे मिनिमम होता है, तो यहाँ पे सोल्यूशन और वेपर या डिस्टिलेट जैसे बोलते हैं उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर, यानी मोल फ्रैक्शन बिल्कुल बराबर होगा, उसमें जरा से कोई फर्क नहीं होगा स्टूडेंट, इसे ध्यान रखिएगा। तो एट पॉइंट एम डैश यानी कि ये क्या बात कर रहा है, वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट जहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ शोज द सेम मोल फ्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन और साथ में जो वेपर्स होते हैं या डिस्टिलेट उनके दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होता है स्टूडेंट, इसी ध्यान रखिएगा। अगला ये है कि द वेपर प्रेशर द सोल्यूशन मैक्सिमम बेटा, तो क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ सबसे ज्यादा है क्योंकि ये टाइप 2 हमारा जो है सोल्यूशन है या पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो ये वाला है तो वेपर प्रेशर ग्राफ देन प्योर ए एंड बी देन देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एजोट्रॉपिक मिक्सचर एट द मैक्सिमम। तो यानी ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि टाइप 2 सोल्यूशन है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो ए और बी के से भी वेपर प्रेशर से भी जो प्योर फॉर्म है उससे भी ज्यादा वेपर प्रेशर होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन होता है, जो ए बी का सोल्यूशन बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो ऐसे केस में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन जो ए बी है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिस्टिलेट, जो यहाँ पे वेपर बन रहा है ना, तो वेपर या जिसे आप डिस्टिलेट बोलते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और जो सोल्यूशन ए बी इनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बराबर होगा। इस केस में इस एम डैश पॉइंट में क्या होगा, दोनों बॉइलिंग पॉइंट यानी आपका सोल्यूशन का और जो अलग अलग जो ये आपका जो वेपर्स बन रहे हैं एबी के जो वेपर्स बने उनका जो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल हमारा बराबर होगा। दूसरी चीज है कि इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि वाटर एथिल अल्कोहल का इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। या वाटर प्रोपेनॉल हो गया या क्लोरोफॉर्म या एथिल अल्कोहल हो गया, ये वो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर शो करते हैं। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जो एम डैश पॉइंट है यहाँ पे कॉम्पोजिशन यानी कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आपका सोल्यूशन और जो वेपर बिल्कुल बराबर है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन ए बी द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर या डिस्टिल ए बी, यानी वेपर्स और सोल्यूशन दोनों के आपके जो कॉम्बिनेशन जो आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो बिल्कुल बराबर होगा। ये हमारा है मिनिमम वाले में स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव शो कर रहा था। अब अगर जब से निगेटिव शो कर रहा है, अगला है टॉपिक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अब वेपर प्रेशर देखिए, मोल फ्रैक्शन देखिए, ग्राफ दिखाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं रॉड्स लॉ का ग्राफ है। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट, जो हमारा सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर देखिए पी ए नॉट और पीबी नॉट से भी नीचे है, यानी कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम है। जब वेपर प्रेशर कम होता है अंडरस्टूड इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो। देखिए ये एम डैश मैंने यहाँ दिखा है, ये बॉइलिंग पॉइंट मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है इसमें आप देखिए एम डैश ऊपर की तरफ बना है, यानी कि एम डैश वो पॉइंट है जहां पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आप ग्राफ देख रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना कम होता है स्टूडेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। ये चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे मिनिमम है, सबसे कम है, क्योंकि ये टाइप 3 वाला सोल्यूशन है, यानी कि जो नॉन आइडियल जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना रॉड्स लॉ से, ये वाला लिक्विड है स्टूडेंट। तो जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉड्स लॉ से, तो इसका जो वेपर प्रेशर जो है बहुत ही कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। ये एम डैश में
इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा सोल्यूशन का, और साथ में स्टूडेंट इस एम डैश पॉइंट में सोल्यूशन और वेपर दोनों का, यानी सोल्यूशन जो है वेपर से, वेपर का जो डिस्टिलेट बनता है वो, और आपका जो सोल्यूशन, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बराबर होगा। कहाँ पे? एम डैश में, मैक्सिमम पोजीशन में, एक चीज है। और दूसरे में कंसंट्रेशन, इस एम डैश पॉइंट में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो सोल्यूशन है और जो आपका वेपर्स या डिस्टिलेट है, इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन जैसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं बिल्कुल बराबर होता है इससे। तो ये है जो टाइप 3 नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो फ्रॉम द रॉड्स तो एट एम, एम तो हो गया आपका वेपर प्रेशर, ये सबसे मिनिमम होता है क्योंकि ये नेगेटिव वाला टाइप 3 वाला है, यानी नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉड्स। तो एम पॉइंट वेपर प्रेशर ग्राफ सोल्यूशन ए बी शोज मिनिमम वेपर प्रेशर, देन प्योर ए और बी, यानी ए और बी के जो प्योर वेपर प्रेशर है उससे भी ज्यादा कम इसका जो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। तो एट एम डैश में क्या बॉइलिंग पॉइंट, ये ग्राफ है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी देंगे कॉम्पोजिशन और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बराबर होंगे एट एम डैश पर। तो एम डैश पॉइंट में सोल्यूशन और जो उसके जो आपके जो सोल्यूशन और जो वेपर्स होता है डिस्टिल, उनका बॉइलिंग पॉइंट और साथ साथ कॉम्पोजिशन बिल्कुल बराबर होगा। तो इन बीपी ग्राफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर शोज द मैक्स, तो इसे अंडरस्टूड क्योंकि इसमें वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारा टाइप 2 जो सोल्यूशन होते हैं, या जैसे पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, जो रॉड्स होते हैं पॉजिटिव शो करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जिसमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बहुत कम होता है, यानी निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉड्स लॉ, यानी रॉड्स होते ये स्ट्रेट लाइन है तो उससे नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर सबसे मिनिमम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें जो है सबसे ज्यादा होता है सोल्यूशन का। ठीक है, क्लियर? तो इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं वाटर एचसीएल का कॉम्बिनेशन है, ये आपका जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर शो करता है, और वाटर और नाइट्रिक एसिड है। एक चीज और क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर उन्हें कहते हैं जिसमें सोल्यूशन और साथ में उसके जो वेपर्स होते हैं, तो वेपर्स और सोल्यूशन दोनों जगह कॉम्बिनेशन, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी कि वेपर्स और सोल्यूशन दोनों में जो है जो मोल फ्रैक्शन होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं। एक चीज ये ध्यान है कि दूसरा बॉइलिंग पॉइंट दोनों जगह बराबर। अगर वेपर्स को आप कंडेंस करके जो डिस्टिलेट बनता है उस डिस्टिलेट का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे बिल्कुल बराबर होगा, यानी वेपर से डिस्टिलेट बना लिया, कंडेंस करने के बाद वेपर्स को जब ठंडा करेंगे तो वो डिस्टिलेट बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में, उस डिस्टिलेट्स का बॉइलिंग पॉइंट और आपका जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए उन्हें एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजेंट हो गए और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गए। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मैंने ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाया। आई थिंक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हम्बल रिक्वेस्ट में फिर से आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये और अच्छी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोगों को और अच्छे अच्छे लेक्चर में तैयार करके आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, बाय बाय।